औरंगाबाद 2 पे 3 फ्री, यानी 5 चीजें लेने पे सिर्फ 2 के पैसे दीजिए और 70% भी डिस्काउंट पाइए सिर्फ और सिर्फ डीकॉट बाय डॉनियर, निराला बाजार, तापड़िया सिटी सेंटर, अपर ग्राउंड फ्लोर। विधानसभेमध्ये बोलायची तेव्हा हे सगळं झालेलं आहे. तर मी जेव्हा मला बरोबर आहे आपलं म्हणणं, मला कायदे मंडळात माझ्या मंत्री महोदयाकडे, माझ्या उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री महोदयाकडे मांडताना पुरावे लागतात आणि मी चांगलं काम करतोय. त्यांच्या कृतज्ञता व्यक्त करून त्यांच्या बाजू उलट जास्त मांडू. मग आपण त्या दिवशी मी त्यांची पोलखोल नाही, मला कोणतरी विचारलं की त्यांची पोलखोल नाही का, कशाला पोलखोल करायची? शिक्षक महोदय कुठे खोटं बोलतील का हो? शिक्षक महोदय कुठे खोटे कागदपत्र तयार करतील का हो? शिक्षक महोदय कुठे असं काही काम करतील का? नाही, त्यांची पोलखोल होणार नाही. डोळे उघडतील सगळ्या पालकांचे की आपले शिक्षक किती चांगले आहेत आणि आता आम्हाला काहीतरी वेगळं करायची गरज आहे. म्हणून या बाबी मला पुराव्यासह मांडताना तिथं आपण नुसतं बोललो, आम्ही बोलत असतो असं करा तसं करा, हायपोथेटिकल सगळं बोलतो आम्ही, पण पुराव्यासह बोलल्यानंतर याचा मार्ग निघेल. मार्ग निघायला वेळ लागेल, मोठा इश्यू आहे पण निघेल. प्रश्न असा आहे की म्हणून यांनी खोटे आज तागायत जे चालत आलेलं आहे त्याला बंद करा. आणि आता आपले मुख्यालय शिक्षक राहिले. सर विचार करा तुम्ही, जर शिक्षक, ग्रामसेवक, तलाठी, त्याच्यानंतर कृषी सहाय्यक हे सगळी लोक, तुम्हाला माहितीये शहरीकरण का वाढलं? त्याला एक मोठा जबाबदार हा अधिकाऱ्यांचा फॅक्टर. मी आता जास्त बाकीच्या गोष्टी बोलत नाहीये, मी पुराव्यासह सगळ्यांशी बोलणार आहे. शिक्षक विषय घेतला कारण की जास्त संख्या शिक्षकांची आहे या बाबतीमध्ये. एका खेड्यामध्ये ही जर लोक राहिली आणि त्यांना नोकऱ्या ह्याच बेसवर दिल्या की मुख्यालय राहा म्हणून, जर असं असलं असतं 1-1 कोटी रुपये एका गावातली इकॉनॉमी, अर्थशास्त्र वाढलं असतं. त्या ठिकाणी जर शिक्षक आपल्या मुलांना संध्याकाळी काही शिकवतायत तर बाजूच्या 4 घरावर फरक पडतो की आपले सर शिकवतायत, ते लांब जाऊन बसले असते, ऐकलं असतं. तेच त्यांच्या मुलांना, शिक्षकांच्या मुलांना शिकवताना जर तिथं गावामध्ये कीर्तन चालू असेल तर शिक्षक जर तिथं बसलेले असते कीर्तनामध्ये तर त्यांना लक्षात असतं हा चांगला वक्ता बनू शकतो. हा शिक्षणाचा अर्थ असा नाही की तुम्ही फक्त आपला वकील साहेब बना किंवा आणखीन काहीतरी हे बना किंवा फक्त तुम्ही सीए बना किंवा उच्च पदस्थ IAS बना. बिलकुल नाही. चांगल्या कला गुण, ड्रॉइंग, कार्पेंटरी, चांगलं झाडू कसं काढावा हे पण शिकवण्याचं तंत्र या शिक्षणामध्ये असतं. आणि हे सगळं हुडकून काढण्याचं काम शिक्षक करतात. म्हणून त्यांना मुख्यालय राहायला कंपल्सरी केलेलं आहे. आणि म्हणून माझं म्हणणं असं आहे की त्यांनी आता किमान हात जोडून विनंती, 5 सप्टेंबरला त्यांनी हा दिवस महत्वाचा समजून, त्या दिवशी आम्ही शिक्षकांना गुरु म्हणजे दररोजच गुरु मानतो, पण विशेष गुरु म्हणून त्यांची पाद्यपूजा किंवा पूजा करत आहोत. म्हणून त्या दिवसापासून ह्या बाबी ज्या घडल्या त्या घडल्या. आता जास्त त्याच्यामध्ये तुम्ही जर म्हणजे काय म्हणता ना जाल तर समाजामध्ये उलट जास्त उदासीनता होईल. हे शिक्षकांच्या हाताने पाप घडू नये म्हणून आपण ह्याच्यामध्ये सुधारणा. आमदार सर, हमारे राज्य में हर तबके के विद्यार्थियों को, विद्यार्थिनियों को अच्छा एजुकेशन, शिक्षा मिले, इसलिए हम सारे आमदार और शासन उसकी हरदम पुरजोर कोशिश करते हैं. लेकिन कई दिनों से देखा गया है कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों को बराबर पढ़ाते नहीं, उनको बराबर शिक्षा देते नहीं. इतना ही नहीं, उनको जिस गांव में वो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वहाँ पे रहना मस्ट है. वहाँ पे रहने के पहलू अलग अलग है, फिर भी वो नहीं रहते. लेकिन आज वो बता रहे हैं, मेरा दावा है 70% शिक्षक ये कम से कम गांव में ना रहते हुए गांव में ही रहते, ऐसा बता करके हमारे करीबन गए 10 से 15 साल में 30,000 करोड़ रुपए इन्होंने गलत उठा लिए हैं. अब इसके लिए वो बोल रहे हैं नहीं, हम उसी गांव में रहते जहाँ से हमने घर भाड़ा लिया. तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, आने वाले 5 सितंबर को शिक्षक दिन है, मैं उनकी उस दिन, वो गुरु है हमारे, माँ बाप से भी ज्यादा ऊंचा दर्जा हम जिसको देते हैं वो हमारे शिक्षक होते हैं. और उस शिक्षक दिन पर मैं गांव-गांव में जाकर सरपंच रहो, शिक्षक के जो शिक्षण समिति के सदस्य रहो, अध्यक्ष रहो, गांव के पालक वर्ग रहो, वरिष्ठ लोग रहो, वो जा करके अपने अपने टीचर्स, शिक्षकों का पूजन करेंगे. ऐसी मेरी अपेक्षा है, क्योंकि उनके घर पे जाके पूजन करना है. उस दिन छुट्टी होती है, उनके घर पे जाना है, 1 गिलास पानी उनको मांगना है. और उन शिक्षकों का, आप हमारे ही गांव में रहते जहां पढ़ाते हो, इसलिए आपका हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं. इसलिए उस दिन जाना सबने है.
सर आप अभी की पदवीधर की सरकार है। बात कर रहे हैं कि रद्द हो बोल के बार-बार, इसके बारे में क्या बोलेंगे? मैं बार बार पदवीधर और शिक्षक मतदार संघ ये नहीं होना चाहिए वो सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि अब हुआ ऐसा है, दो बातें, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ऐसा है कि पहले हमारे आमदार विधायक जो चुन कर आते थे उसमें लिटरेसी का प्रमाण 10% भी नहीं था, लेकिन अब हम 90% लोग आमदार सब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है, इसलिए अब उन मतदार संघों की जरूरत नहीं, ऐसा मेरा मत है। वैसे ही शिक्षक और पदवीधर, इनको मैं खास इसलिए बोल रहा हूं कि ये लोग अपने मतदानों के लिए शिक्षकों को गलत बात करने से रोकते नहीं, उल्टा गलत बात की और किसी ने करने से रोकते नहीं, उल्टा गलत बात की और किसी ने ध्यान में लाकर दिया तो जिसने ध्यान में लाकर दिया उस पर गुनाह डालने को मजबूरी करने की कोशिश करते हैं शिक्षकों के मार्फत, या फिर शिक्षकों को बचाने के लिए दबाव निर्माण करते हैं। इसलिए ये दोनों भी मतदार संघों की अब जरूरत नहीं है। आपके पास ठोस पुरावे क्या क्या है, आप बता रहे थे, जो वैसे क्या क्या है? मैं पीआरसी कमेटी का मेंबर था, चूंकि मैं 5-6 जिलों में जब गया तो हमारे 15 दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि सारे 100% शिक्षक, ग्राम सेवक वगैरह भी आए, लेकिन आज शिक्षक का मुद्दा है, 100% शिक्षक ये गांव में ही रहते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो मैंने 10-12 दिन मेरे 40 बंदे हर जिले में भेजे, उसके मैंने पुख्ता सबूत लिए और वो सारी फाइलें उस मीटिंग में रखी। सीओ ने और एजुकेशन ऑफिसर ने मुझे शब्द दिया कि आप जो बोलते हैं उसमें तथ्य है, ब्लॉक एजुकेशन मार्फत हम ये बातों को लेंगे और क्या कार्रवाई कर सकते हैं हम देखेंगे। शिक्षक लोगों का विरोध भी हो रहा है। नहीं, होना ही होना है ना। देखो, ये ऐसी बात है, शिक्षकों ने सच में आंदोलन करने का कायदा ही नहीं है, उनकी संगठन इलीगल है सच में, लेकिन उनके ऊपर कुछ साख आई छोटी सी भी जो वैधानिक है। मैं मेरे हाउस में मुझे चुनकर जिसलिए दिया वो बात मैं रख रहा हूँ। आप मुझे प्रूफ्स मांग सकते हैं, सबूत मांग सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा बोलना ही नहीं। ऐसा दबाव, टॉर्चरिंग जो शिक्षक कर रहे हैं, ये उनकी अपनी मंशा उनके पास। मैं उनके ऐसे दादागिरी को, शिक्षकों के बारे में आदर होना चाहिए गांव में, तो वो दादागिरी नजर आ रही है उनकी, इसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना चाहिए। इसलिए एक विधायक बोल के मैं ये पुरजोर कोशिश कर रहा हूँ, करते रहूंगा। राज्य में सरकार आपकी ही है, फिर भी क्या नतीजा निकलेगा इसमें? देखिए, सरकार किसी की भी हो, बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि सबको विचार में लेकर की जाती है और पुख्ता सबूत होना चाहिए, तो मैं वैसा जमा कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी सरकार इसमें हर एंगल को चेक कर कर न्याय देगी। सर 5 तारीख को अगर शिक्षक नहीं मिलते तो आप जनता को क्या मांग? अगर वो गांव में नहीं मिलते तो मुझे उन्होंने रिपोर्ट करना है कि भाई इतने शिक्षक नहीं मिले, उस पर मैं एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को लिखूंगा और अगली कार्रवाई क्या है वो करने को लगाऊंगा उनको। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।